हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड में देखिए, प्रिज्म का जो भाग था, प्रिज्म का सूत्र और बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रिज्म पर आधारित सवाल, यह हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज से हम लोग पिरामिड के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। पिरामिड में देखिए, हम लोग पिरामिड का सूत्र पढ़ेंगे और इसमें जो बेसिक टर्म्स होता है उसको हम लोग सीखेंगे। जैसे पिरामिड का परिभाषा क्या होता है, इसको पढ़ेंगे इस वीडियो में। और पिरामिड की तिर्यक कोर या तिरछी कोर को हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकली। पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई क्या होती है, उसको भी हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि यह पिरामिड आपका 3D होता है, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में समझ में नहीं आता कि ये इसमें लंबवत ऊंचाई क्या होता है, तिरछी की ऊंचाई क्या होता है। तो इन सब जो बातें हैं, इनको हम लोग आज प्रैक्टिकल सीखेंगे। पिरामिड की लंबवत ऊंचाई और पार्श्व पृष्ठ और पार्श्व फलक, और फिर पिरामिड का आयतन, पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, और पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। ये सारे सूत्र भी इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने एक पिरामिड का उदाहरण लिया है। ये हमने पिरामिड का उदाहरण लिया है। तो सबसे पहले हम लोग पिरामिड का परिभाषा देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है। पिरामिड का देखिए परिभाषा होता है, किसी बहुभुज को आधार बनाकर उसकी भुजाओं पर त्रिभुजाकार फलकें इस प्रकार खड़ी की जाएं कि सभी फलकों के शीर्ष एक बिंदु पर मिलते रहें, तो इससे जो ठोस बनेगा वह पिरामिड होगा। क्या कह रहा है, देखिए परिभाषा में, किसी बहुभुज को आधार बनाकर। मान लीजिए बहुभुज का मतलब होता है आपका, देखिए बहुभुज में त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, खटभुज हो गया, वो सब आपके बहुभुज हैं। बहुभुज का मतलब देखिए क्या है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति आपका बहुभुज कहलाता है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति आपका बहुभुज कहलाता है। तो देखिए, ये हमने जो उदाहरण लिया है, इसका देखिए आधार कैसा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी बहुभुज को आधार बनाकर। बहुभुज मतलब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपका ये कोई चतुर्भुज है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा है। ये आपका देखिए क्या है, चतुर्भुज है। इसका आधार कैसा है, इसका आधार जो है बहुभुज है, लेकिन बहुभुज में क्या है, चतुर्भुज है। यानी इसका आधार क्या है, बहुभुज है। बहुभुज को आधार बनाकर, जो परिभाषा है उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुभुज को आधार बनाकर उसकी भुजाओं पर त्रिभुजाकार फलकें। तो देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका चतुर्भुज है और चतुर्भुज का आधार ये है, चतुर्भुज का आधार ये है। तो भुजाओं पर त्रिभुजाकार फलकें इस प्रकार खड़ी की जाए। तो देखिए, ये आपका देखिए क्या है, बहुभुज का आधार है और इसकी एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और एक भुजा आपका ये वाला है, और एक भुजा आपका ये वाला है। तो कुल 4 भुजाएं हैं बहुभुज की। तो इन सारी भुजाओं पर क्या करें, त्रिभुजाकार फलकें खड़ी करें, त्रिभुजाकार फलकें खड़ी करें। तो देखिए आपका इस वाली भुजा से देखिए एक त्रिभुज एक खड़ा किया हमने। देखिए ये त्रिभुज है ना, और ये क्या है, बहुभुज का एक भुजा है। तो बहुभुज की भुजा से हमने क्या किया, एक त्रिभुज खड़ा किया। और ये क्या है, इसी को बोलते हैं पार्श्व फलक। ये आपका क्या है, पार्श्व फलक है। बहुभुज की भुजा को आधार बनाकर देखिए एक त्रिभुज खड़ा किया, और इसी तरह से देखिए इस वाली भुजा को आधार बनाकर एक और त्रिभुज खड़ा किया, और बहुभुज की इस वाली भुजा को देखिए आधार बनाकर एक फलक और खड़ा किया, और फिर इस वाली भुजा को भी आधार बनाकर एक फलक खड़ा किया। तो कुल कितना, अगर बहुभुज का आधार आपका कैसा है, चतुर्भुज है, तो उसमें त्रिभुज की 4 फलकें हमने खड़ा किया। कैसी फलकें खड़ा किया, त्रिभुजाकार फलकें। देखिए प्रत्येक फलक क्या है, त्रिभुजाकार है। तो देखिए भुजाओं पर त्रिभुजाकार फलकें इस प्रकार खड़ी की जाए कि सभी फलकों के शीर्ष एक बिंदु पर मिलते रहें। तो देखिए सभी फलकों का शीर्ष देखिए यहाँ पे मिल रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला जो फलक है इसका भी शीर्ष आपका यहाँ पे मिल रहा है। ये वाला जो फलक है इसका भी शीर्ष आपका देखिए यहाँ पे मिल रहा है, और इसका भी देखिए इस वाले का शीर्ष भी आपका यहाँ पे मिल रहा है। तो सभी फलकों का शीर्ष क्या है, एक ही बिंदु पर मिल रहा है। तो ऐसा बना ठोस आपका कहलाता है पिरामिड। यही कह रहा है कि शीर्ष एक बिंदु पर मिलते रहें, तो इससे जो ठोस बनेगा वह आपका पिरामिड होगा। ये आपका देखिए मैंने एग्जाम्पल खुद बनाया है। तो ये देखिए खाली है, बट ये खाली नहीं रहेगा, ये पूरा ठोस रहेगा। पिरामिड आपका क्या रहेगा, ये पूरा ठोस रहेगा। तो आप समझ लीजिएगा, इसका आधार क्या है, चतुर्भुज है। तो ये रहा देखिए इसका परिभाषा, और आपको मैंने प्रैक्टिकल आपको चित्र दिखाया। और यहाँ पर देखिए, अगर पिरामिड का जो आधार है अगर त्रिभुज होगा तो उसका चित्र आपका कुछ ऐसा बनेगा। ABC आपका एक पिरामिड का आधार है, त्रिभुज ABC। और यहाँ पर जो फलकें खड़ी की गई हैं, आपका DAB एक त्रिभुज है, और दूसरा जो त्रिभुज है आपका DAC, और तीसरा त्रिभुज है आपका DBC। तीसरा त्रिभुज जो फलक खड़ी किए हैं, इसमें 3 फलक खड़ी करके हमने
चित्र बनाने का प्रयास किया, और ये आपका शीर्ष बिंदु है जहां पर तीनों फलके यहां पर मिल रहे हैं, तो ये वाला बिंदु आपका डी है। और देखिए ये जो हमने हाथ में एग्जाम्पल लिया है, इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर बोर्ड पे मैंने बनाया है। यहाँ आप देखिए ये पिरामिड का ABCD जो है, ये आपका पिरामिड का क्या है, आधार है। आधार कैसा है, चतुर्भुज है। सेम जो ये चित्र है, इस चित्र को मैंने यहाँ पर बनाया है बोर्ड पर, और ये आपके सामने 3D का एग्जाम्पल है। ये वाला देखिए आपका एग्जाम्पल जो है, पिरामिड का जब आधार आपका चतुर्भुज होगा तब का ये बना चित्र है बोर्ड पर। बोर्ड पर आपका ऐसा दिखेगा, और रियल में आपका ऐसा होता है। रियल में जो चित्र बनाया है आपका ये है। तो देखिए इसका जो आधार है कैसा है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब चार भुजा, 1 2 3, ये चार भुजा। तो यहाँ पर देखिए हमने भुजा AB पर एक त्रिभुजाकार फलक खड़ा किया है, और इसका नाम रख दीजिए आप ABCD, इसका नाम रख दीजिए E। इसका शीर्ष बिंदु क्या है, E है। और यहाँ पर देखिए कुल 4 त्रिभुजाकार फलके इस शीर्ष पर मिल रही है ना, 1 2 3 और ये पीछे वाला 4। तो 4 त्रिभुजाकार फलके इस शीर्ष पर मिल रही हैं। कौन कौन सा है वो आपका, वो उसको समझिए। आपका देखिए त्रिभुज AEB एक फलक हो गया, जो आधार मतलब चतुर्भुज का भुजा AB पर खड़ी फलक है आपका त्रिभुज AEB। और आपका देखिए AD पर खड़ी फलक है, AD पर त्रिभुजाकार खड़ी फलक होगा आपका AED, त्रिभुज AED आपका ये भुजा AD पर खड़ी फलक होगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें भुजा DC पर खड़ी त्रिभुजाकार फलक, मान लीजिए ये भुजा है और इस पर खड़ी फलक आपका कौन सा त्रिभुज होगा, भुजा DC पर। देखिए DEC, त्रिभुज DEC आपका भुजा DC पर खड़ी त्रिभुजाकार फलक है। और इसी तरह से अगर हम BC की बात करें तो भुजा BC पर खड़ी त्रिभुजाकार फलक कौन सा होगा, तो देखिए आपका भुजा BC पर खड़ी त्रिभुजाकार फलक हो जाएगा आपका देखिए त्रिभुज BEC। देखिए एक भुजा, ये आपका ये पूरा एक भुजा है, और ये एक भुजा और आपका ये 2 भुजा, ये 3 भुजा, 3 भुजाओं से मिलकर बना आकृति क्या होता है, त्रिभुज होता है। तो आपका देखिए भुजा BC पर आपका त्रिभुजाकार खड़ी फलक है BEC। BEC क्या है, एक त्रिभुजाकार फलक है जो भुजा BC पर खड़ा है। तो उम्मीद करता हूं आपका परिभाषा क्लियर हो गया होगा कि किसी बहुभुज को आधार बनाकर उसकी भुजाओं पर त्रिभुजाकार फलके इस प्रकार खड़ी की जाए कि सभी फलकों के शीर्ष एक बिंदु पर मिलते रहें, तो इससे जो ठोस बनेगा वह पिरामिड होगा। ये हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। अब इसमें देखिए कुछ और आता है बेसिक, उसको समझ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए पिरामिड की तिर्यक कोर या तिरछी कोर क्या होता है, इसको समझ लीजिए। पिरामिड की तिर्यक कोर या तिरछी कोर, देखिए पिरामिड की तिर्यक कोर या तिरछी कोर आपका होता है, देखिए समझिए पहले। अभी मैं आपको निकालने भी बता दूंगा, आगे ट्रिक और फार्मूला भी बता दूंगा जिससे आप कोरों की संख्या बता सकते हैं। बट अभी केवल और केवल आप समझने का काम करिए, अभी केवल और केवल समझने का काम करिए। तो देखिए आपका ये कोर है, ध्यान दीजिए, आपका ये क्या है, कोर है। और ये देखिए आपका ये वाला भी आपका कोर है, ये वाला भाग आपका कोर है, और आपका ये वाला भी भाग आपका कहलाएगा कोर। बट यहां पर आपको क्या बताना है, पिरामिड की तिर्यक कोर या तिरछी कोर। तो पिरामिड की तिर्यक कोर या तिरछी कोर आपका ये वाला होगा, ये वाला भाग होगा, ये वाला होगा, और ये वाला होगा, और ये वाला होगा। ये क्या है, पिरामिड की तिर्यक कोर है। तिर्यक कोर या तिरछी कोर आपका ये है। चित्र में समझेंगे कि पिरामिड का तिर्यक कोर कौन कौन सा है। तो देखिए आपका पिरामिड का तिर्यक कोर हो जाएगा AE। तिर्यक कोर की बात करेंगे तो आपका देखिए तिर्यक कोर हो जाएगा AE, ये क्या है, तिर्यक कोर। और इसी तरह से EB भी आपका तिर्यक कोर है, EB भी आपका तिर्यक कोर है। और तिर्यक कोर की बात करेंगे तो ED भी आपका क्या है, तिर्यक कोर है। और EC भी आपका है तिर्यक कोर। तिर्यक कोर मैंने आपको समझा दिया। मान लीजिए आपका ए वाला बिंदु E है, ये जो शीर्ष है, शीर्ष वाला बिंदु आपका E है। तो और आपका ये मान लीजिए A बिंदु है और आपका ये B बिंदु है। तो आपका देखिए EB क्या है, तिर्यक कोर। ए वाला भाग, इस वाले भाग की बात कर रहे हैं, ये वाला भाग क्या है, तिर्यक कोर कहलाएगा या तिरछी कोर कहलाएगा। और EA या AE लिखा है ना, AE या AE आपका क्या है, तिर्यक कोर है। यानी AE या EA, ए वाला भाग ये क्या कहलाएगा, तिर्यक कोर। इसी तरह से कुल आपका देखिए 4 तिर्यक कोर होगा अगर आधार चतुर्भुज होगा तो। अगर आधार त्रिभुज होगा तो इसमें देखिए बताइए तिर्यक कोर
कौन कौन सा है। अगर आधार आपका पिरामिड का आधार त्रिभुजाकार है तो इसमें देखिए तिर्यक कोण आपका 3 होगा। कौन कौन सा होगा, देखिए ये शीर्ष बिंदु डी है और आपका देखिए बी डी, इसमें अगर इस चित्र में बात करेंगे तो बी डी आपका तिर्यक कोण होगा और आपका देखिए डी सी आपका तिर्यक कोण होगा और एक तिर्यक कोण होगा आपका डी ए, ये भी आपका क्या तिर्यक कोण होगा। त्रिभुज में 3 तिर्यक कोण या तिरछा कोण होगा। और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। यहां पर देखिए ये काफी लोग नहीं समझ पाते हैं कि पिरामिड का तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई क्या होता है। तो देखिए आज आपको समझ में आ जाएगा। आपका ये शीर्ष बिंदु है ना, शीर्ष बिंदु से पिरामिड के आधार पर डाला गया लंब आपका कहलाता है तिरछी ऊंचाई। ये पिरामिड का शीर्ष है, शीर्ष से देखिए आधार की भुजा पर डाला गया लंब आपका पिरामिड की तिरछी ऊंचाई कहलाता है। तिरछी ऊंचाई देखिए क्या होता है, आप उसको समझ लीजिए। पिरामिड के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब आपका कहलाता है तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए आपका ये है ई बिंदु, आपका क्या है शीर्ष बिंदु है। तो यहां से क्या करिए, ये एक भुजा पर लंब डाला, मान लीजिए आपका ये कुछ ऐसा, ये पिरामिड का आधार है ना, आधार की भुजा आपका ए बी है। तो यहां से अगर ये लंब डालेंगे तो ये कहलाएगा आपका तिरछी ऊंचाई। ये क्या कहलाएगा, ये हम प्रैक्टिकल आपको समझाने का प्रयास करें, चित्र में मैं आपको बताऊंगा कि तिरछी ऊंचाई कौन सा रहेगा। तो देखिए आपका ये वाला, इसी तरह से कुल कितनी तिर्यक ऊंचाई खींच सकते हैं। यहां से देखिए इस वाले शीर्ष से ये भुजा आपका ये होगा, इस पिरामिड का भुजा ये होगा, इस पर क्या करें एक लंब डालेंगे तो यहां पर आएगा। तो ये वाला जो कहलाएगा ये कहलाता है आपका तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। इसी तरह से अगर हम यहां से ये शीर्ष से, ये भी एक भुजा होगा, इसमें 4 भुजा है तो चारों भुजाओं पर क्या करेंगे, इस शीर्ष बिंदु से क्या करेंगे लंब डालेंगे इसके आधार की भुजा पर, पिरामिड के आधार की भुजा पर अगर इस शीर्ष से लंब डालेंगे, आधार की भुजा पर लंब डाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो पिरामिड का आधार है उन सभी भुजाओं पर लंब डालेंगे तो वही लंब आपका पिरामिड का तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई कहलाएगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम चित्र की बात करेंगे तो यहां पर देखिए मान लीजिए आपका ये चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो यहां पर देखिए अगर भुजा ए बी पर इस शीर्ष बिंदु से लंब डालें, भुजा ए बी पर हम शीर्ष बिंदु पर देखिए एक लंब डालते हैं, आपका ये कुछ ऐसा लंब आएगा। ये है आपका एक इस पिरामिड का तिर्यक ऊंचाई ई, और मान लीजिए आपका इसका नाम रख दीजिए एफ। अगर मान लीजिए हम भुजा एडी पर एक तिर्यक ऊंचाई खींचना चाहे तो कैसे खींचेंगे, देखिए भुजा एडी का हमने एक शीर्ष बिंदु से लंब डाला, शीर्ष बिंदु से ये लंब डाला तो कुछ आपका ये ऐसा आएगा। तो एक क्या है तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई है। यहां देखिए डायग्राम है, इसके लिए इसमें हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, बट यहां से हम लंब डाल रहे हैं। अगर इस चित्र की बात करेंगे, ये शीर्ष बिंदु हो गया, यहां से हम, ये भुजा है, चतुर्भुज की ये भुजा है, तो यहां से एक लंब खींचेंगे तो आपका आएगा ये, और ये भुजा एडी है, एडी पर ये लंब डालेंगे तो आपका यहाँ पे कट करेगा। और इसी तरह से अगर भुजा बीसी पर एक लंब डालेंगे तो आपका कुछ ऐसा आएगा। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, मान लीजिए आपका एफ, ये जी रखते हैं, ये एच रखते हैं, तो आपका देखिए ई जी और ई एच आपका क्या है, ई जी और ई एच जो है इस पिरामिड का तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई है। तो यहां से देखिए तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई भी आप समझ गए होंगे। अगर हम बात करेंगे त्रिभुज की, अगर आधार आपका त्रिभुज होता तो भी फलक तो ऐसा ही बनता, फलक तो इसके आधार में 4 भुजा है, त्रिभुज होता तो इसके आधार में 3 भुजा होता, तो आपका 3 त्रिभुजाकार फलकें खड़ी होती। और यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज का एग्जाम्पल हमने बोर्ड पर बनाया है। तो यहाँ पे देखिए अगर तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई की बात करेंगे तो आपका देखिए जो पिरामिड है, पिरामिड का आधार त्रिभुजाकार है, और त्रिभुज ए बी सी जो है पिरामिड का आधार है। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी आपका पिरामिड का आधार है। तो मान लीजिए भुजा ए बी पर अगर शीर्ष से लंब डालेंगे, ए बी पर अगर हम लंब डालते हैं आपका कुछ ऐसा आएगा, ये भुजा ए बी को यहाँ पे काटेगा, तो आपका ये क्या कहलाएगा, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। अगर हम इधर साइड खींचें, अगर मान लीजिए भुजा ए सी पर एक लंब डालते हैं शीर्ष बिंदु से, यहाँ पर देखिए ये लंब जैसा आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आपका क्या है बोर्ड है, और यहाँ पे 2D में ही डायग्राम बनता है, और ये हम 3D का डायग्राम यहाँ पर आपको बनाकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसका आधार त्रिभुजाकार होता है तो इसमें से एक भुजा निकल जाता है, तो आप फलके खड़ा करेंगे तो फलके आपका ऐसा ही आएगा, त्रिभुजाकार ही आएगा। तो यहाँ से अगर लंब डालेंगे सामने वाली भुजा पर, देखिए तो आपका ये कुछ ऐसा आएगा। यहाँ से अगर ऐसा लंब डालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, और इस वाले शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे कुछ ऐसा लंब आएगा आपका। ये यही आपका होता है तिरछी ऊंचाई। तो उम्मीद करता हूँ आप तिरछी ऊंचाई समझ गए होंगे कि होता क्या है।
बस आप समझ लीजिए होता क्या है। अगर इतना समझ गए ना, फिर आपको सवाल हल करने में और ही मजा आएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, पिरामिड की लंबवत ऊंचाई। तो देखिए पिरामिड की लंबवत ऊंचाई क्या होता है, यह काफी कंफ्यूजन करता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। अभी तिरछी ऊंचाई तो हम लोगों ने समझ लिया, अब आती है बात लंबवत ऊंचाई की। लंबवत ऊंचाई, तो देखिए इसका जो शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु से एक लंब डालिए सीधा, प्रिज्म के आधार पर क्या करिए, एक लंब डालिए। ये देखिए शीर्ष बिंदु से इसका आधार कैसा है भाई, ये जो आधार है, इस आधार पे इसका आधार कैसा है, चतुर्भुज है। ये पूरा ठोस होगा, ये तो हमने खोखला रखा है क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, इसके लिए इसको खोखला ही बनाया है, बाकी ये पूरा भरा हुआ होगा। तो लंबवत ऊंचाई को आप समझ लीजिए कि लंबवत ऊंचाई होता क्या है। पहले लंबवत ऊंचाई देखिए, इसका शीर्ष बिंदु से एक क्या करेंगे, सीधा लंब डालेंगे इसके आधार पर। इसका आधार जो है आपका ऐसा है, चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज पर क्या करेंगे, इस शीर्ष बिंदु से एक लंब डालेंगे, यही लंब आपका होता है पिरामिड का लंबवत ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, इसे आप समझ गए होंगे कि लंबवत ऊंचाई क्या होता है। ये आपका है लंबवत ऊंचाई। इसके शीर्ष बिंदु से देखिए इसका आधार चतुर्भुज है और चतुर्भुज पर एक लंब डालेंगे, तो वही आपका लंब कहलाएगा पिरामिड का लंबवत ऊंचाई। तो उम्मीद करता हूं लंबवत ऊंचाई आप प्रैक्टिकल आपके दिमाग में तो बन ही गया होगा, प्रैक्टिकल आपके दिमाग में उतर गया होगा कि पिरामिड का लंबवत ऊंचाई क्या होता है। अगर इसका आधार त्रिभुजाकार होगा तो भी ऐसा ही आएगा, या इसका आधार कुछ भी हो, पंचभुज हो जाए, खटभुज हो जाए, तो भी आपका जो इसका लंबवत ऊंचाई होगा यही होगा, ऐसे ही निकालेंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे अब कि लंबवत ऊंचाई क्या होता है। अगर हम चित्र के माध्यम से समझे, अगर बोर्ड पर जो बना हुआ है, अगर आपका ये जो बोर्ड पर बना है, यहां पर देखिए लंबवत ऊंचाई क्या होगा, ये शीर्ष बिंदु हो गया, यहां से देखिए यही वाला जो है, इसको अगर हम इसके यहां तक डाल देते हैं, ये इसका आधार हो गया। ये पिरामिड का आपका ABCD क्या है, पिरामिड का एक आधार है। आधार कैसा है, चतुर्भुज है। और शीर्ष बिंदु से क्या किया हमने, एक लंब डाला इसके चतुर्भुज पर। ये पूरा ऐसे है, समझिएगा, ये 3D है थोड़ा, इसके लिए थोड़ा कम समझ में आएगा। इसका आधार देखिए, ये जो चतुर्भुज है, इस पूरे चतुर्भुज पर ये लंब हमने डाला, तो ध्यान दीजिएगा आप, ये रहेगा आपका, मान लीजिए O बिंदु, ये आपका क्या है, मान लीजिए आपका ये O बिंदु है, तो आपका EO जो है लंबवत ऊंचाई है। EO क्या है आपका, लंबवत ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई है। और देखिए आगे जब सवाल हल करेंगे तो आपको बताएंगे हम कि इसको यहां से मिला देते हैं ऐसे, तो ये जो लंबवत ऊंचाई होता है, इस भुजा को जो है 2 बराबर भागों में बांटता है, इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। आगे हम लोग इस पर सवाल हल करेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये लंबवत ऊंचाई EO क्या है, लंबवत ऊंचाई है। अगर इस त्रिभुज में बात करेंगे लंबवत ऊंचाई की, तो देखिए शीर्ष बिंदु है, यहां से देखिए आपका ये आएगा, इसको क्या करेंगे, इसका आधार कैसा है, त्रिभुजाकार है, आपका ये हो जाएगा, मान लीजिए O बिंदु है। यहां पर देखिए आपका DO बिंदु हो जाएगा इस पिरामिड का लंबवत ऊंचाई, DO। यहां तक इसका आधार कैसा है, त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुज पर लंब डालेंगे तो आपका कुछ ये ऐसा आएगा, और ये हो जाएगा DO क्या है, इस पिरामिड का लंबवत ऊंचाई। तो यहां से देखिए लंबवत ऊंचाई आपका क्लियर हो गया होगा। और ये आप बात आती है पार्श्व पृष्ठ या पार्श्व फलक किसे कहते हैं, ये रह गया। तो देखिए आपका पार्श्व पृष्ठ या पार्श्व फलक ये होता है आपका, ये जो पूरा ये जो त्रिभुजाकार फलक है, इसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ या पार्श्व फलक, पार्श्व पृष्ठ या पार्श्व फलक इसी को बोलते हैं। अगर प्रिज्म होता तो उसका जो ये फलक होता है आयताकार होता है, और पिरामिड का ये जो फलक है त्रिभुजाकार होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में अगर आपसे सवाल पूछ दे कि प्रिज्म का जो फलक होता है कैसा होता है, प्रिज्म का फलक आयताकार होता है कि त्रिभुजाकार होता है, तो ध्यान दीजिएगा प्रिज्म का जो फलक होता है वह आपका आयताकार होता है, और पिरामिड का जो फलक होता है वो आपका त्रिभुजाकार होता है। यह है आपका पार्श्व पृष्ठ या पार्श्व फलक, पार्श्व पृष्ठ या पार्श्व फलक इसी को बोलते हैं। यहां पर देखिए हमने ये प्रिज्म का एग्जाम्पल रखा हुआ है, और आपका ये वाला जो है एग्जाम्पल आपका है पिरामिड का। ये है आपका प्रिज्म और ये है आपका पिरामिड। तो देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो इसका ये जो है फलक कैसा है, आयताकार है, और ये जो पिरामिड है, पिरामिड का फलक कैसा है, त्रिभुजाकार है। ध्यान दीजिएगा। और यहां पर देखिए इसमें जो ऊपर का शीर्ष है, ये सभी फलक शीर्ष बिंदु पर मिल रहे हैं, बट इसका देखिए सभी शीर्ष कहां पर, शीर्ष पर नहीं, जो नीचे इसका आधार है वही सेम ऊपर भी आधार है। इसका आधार देखिए त्रिभुजाकार है और इसका शीर्ष भी त्रिभुजाकार है। प्रिज्म वाले में आपको मैंने यही एग्जाम्पल दिखाया भी है। और आपका ये क्या है, ये आपका हो गया पिरामिड। ध्यान दीजिएगा, आपका देखिए अगर इसको ऐसे पकड़ ले तो आप देख लीजिए अच्छे से, ये है आपका पिरामिड, इसका आधार कैसा है, चतुर्भुज है।
देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है, उसको आप नोट करके लिख लीजिए। अब पिरामिड में कुल फलकों की संख्या बराबर पिरामिड के आधार में भुजाओं की संख्या +1। जैसे मान लीजिए अगर पिरामिड का आधार त्रिभुज है, पिरामिड का आधार आपका ये त्रिभुज है, तो उसमें कुल फलकों की संख्या हो जाएगा आपका, भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा, पिरामिड का आधार त्रिभुज होगा तो उसमें 3 भुजा होगा, तो 3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। यानी अगर पिरामिड का आधार त्रिभुजाकार है तो उसमें कुल फलकों की संख्या हो जाएगा कितना 4, आधार में भुजाओं की संख्या +1 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। और फिर अगला सूत्र है पिरामिड में कुल कोरों की संख्या बराबर पिरामिड के आधार में भुजाओं की संख्या × 2। इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए कि पिरामिड में कुल कोरों की संख्या बराबर पिरामिड के आधार में भुजाओं की संख्या × 2। तो यहाँ पर देखिए पिरामिड का आधार त्रिभुजाकार रहेगा तो आधार में भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा 3 और गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 6। यानी पिरामिड का आधार अगर त्रिभुजाकार होगा तो पिरामिड में कुल कोरों की संख्या 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा। और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, पिरामिड में तिरछी फलकों की संख्या बराबर क्या होता है, पिरामिड में तिरछी फलकों की संख्या होता है आपका आधार में भुजाओं की संख्या, आधार में भुजाओं की संख्या। अगर प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है तो आधार में भुजाओं की संख्या 3 होगा तो आपका हो जाएगा 3। पिरामिड में तिरछी फलकों की संख्या आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ से देखिए पिरामिड में तिरछी कोरों की संख्या बराबर आधार में भुजाओं की संख्या, इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए। पिरामिड में तिरछी कोरों की संख्या बराबर आधार में भुजाओं की संख्या। अगर प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, पिरामिड में तिरछी कोरों की संख्या हो जाएगा आधार में भुजाओं की संख्या के बराबर। तो आधार अगर त्रिभुजाकार होगा तो 3 के बराबर हो जाएगा, यानी पिरामिड में तिरछी कोरों की संख्या हो जाएगा 3 अगर पिरामिड का आधार जो है त्रिभुजाकार है। और फिर देखिए अगला सूत्र है, इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए। पिरामिड में तिर्यक ऊंचाइयों की संख्या बराबर आधार में भुजाओं की संख्या। पिरामिड में तिर्यक ऊंचाइयों की संख्या बराबर पिरामिड के आधार में भुजाओं की संख्या। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है ये सब तो हमने आपको पूरा बता ही दिया है। आधार में भुजाओं की संख्या क्या, अगर प्रिज्म का आधार आपका त्रिभुजाकार है तो आधार में भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से पिरामिड में तिर्यक ऊंचाइयों की संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई यानी आपका ये वाला, ये जो हमने खींचा था ये आपका है तिर्यक ऊंचाई। और इसमें बात करेंगे तो भुजा AB पर देखिए शीर्ष से डाला गया लंब है, ये आपका है तिर्यक ऊंचाई। तो कुल तिर्यक ऊंचाई अगर पिरामिड का आधार त्रिभुजाकार है तो कुल तिर्यक ऊंचाई 3 होता है। और अब देखिए मान लीजिए अगर पिरामिड का आधार चतुर्भुज हो तो उसमें कितनी कितनी संख्याएं होंगी, फलकों की संख्या, कोरों की संख्या। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं पिरामिड में कुल फलकों की संख्या। कब निकाल रहे हैं, जब पिरामिड का जो आधार है वो आपका चतुर्भुज है। पिरामिड का आधार क्या कैसा है, चतुर्भुज है, तब हम पूरा निकाल रहे हैं। तो पिरामिड का आधार चतुर्भुज होगा तो कुल उसके आधार में 4 भुजा होगा, क्योंकि चतुर्भुज है तो 4 भुजाओं से मिलकर बना होगा। तो पिरामिड में कुल फलकों की संख्या क्या हो जाएगा, आधार में भुजाओं की संख्या +1, आधार में भुजाओं की संख्या 4 और 4 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। और फिर इसी तरह से बात करेंगे पिरामिड में कुल कोरों की संख्या, तो पिरामिड में आधार में भुजाओं की संख्या × 2 हो जाएगा। तो पिरामिड के आधार में क्या हो जाए 4 भुजाएं हैं तो 4 × हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 8। यानी पिरामिड में कुल कोरों की संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अगर पिरामिड का जो आधार है चतुर्भुज होगा तब। और फिर देखिए अगला है पिरामिड में तिरछी फलकों की संख्या। तो पिरामिड में तिरछी फलकों की संख्या क्या होता है, पिरामिड के आधार में भुजाओं की संख्या के बराबर। तो पिरामिड का आधार चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं तो 4 के बराबर हो जाएगा। और फिर इसी तरह से पिरामिड में तिरछी कोरों की संख्या पिरामिड के आधार में भुजाओं की संख्या के बराबर। और फिर इसी तरह से पिरामिड में तिर्यक ऊंचाइयों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पिरामिड के आधार में भुजाओं की संख्या के बराबर हो जाएगा 4। इसी तरह से अगर इसका आधार आपका पंचभुज हो जाए तो आप निकाल सकते हैं, बता सकते हैं सभी संख्याओं को। और खटभुज हो जाए तो भी आप इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं और बता सकते हैं। और फिर देखिए पिरामिड में आपका ये आखिरी सूत्र आप देख लीजिए, आपका पिरामिड का तिरछा पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ या इसी को तिर्यक पृष्ठ भी बोलते हैं। तो इसका सूत्र होता है आपका 1/2 गुणे आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई आधार का परिमाप, यानी आधार अगर चतुर्भुज होगा तो चतुर्भुज का परिमाप यहाँ पे लिखेंगे, अगर आधार त्रिभुज होगा तो त्रिभुज का परिमाप यहाँ पे लिखेंगे। तिरछी ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई का मतलब ये होता है कि शीर्ष से पिरामिड के आधार पर डाला गया लंब आपका तिरछी ऊंचाई होता है, तो उसको यहाँ पे लिखना होता है। और फिर इसके बाद अगला सूत्र है पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है आपका तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। जो पिरामिड का तिरछा पृष्ठ होता है, जो त्रिभुजाकार फलके खड़ी होती है ना, त्रिभुजाकार जो फलके खड़ी होती है उसको बोलते हैं तिरछा पृष्ठ। तिरछा पृष्ठ अगर आधार के क्षेत्रफल को उसमें जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। आधार के क्षेत्रफल को अगर जोड़ देंगे तिरछा पृष्ठ में
नीचे वाला जो इसका आधार है, जैसे आधार अगर त्रिभुज होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, अगर आधार आपका चतुर्भुज होगा तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तिरछे पृष्ठ में, तिरछे पृष्ठ के क्षेत्रफल में, तो आपको मिल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ बराबर तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। और फिर इसके बाद देखिए आखिरी सूत्र है, पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल इंटू लंबवत ऊंचाई। यहाँ भी देखिए आधार का क्षेत्रफल वही लिखना है जो पिरामिड का आधार होगा। जैसे पिरामिड का आधार त्रिभुज होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, और फिर पिरामिड का अगर आधार त्रिभुज होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे, यानी पिरामिड का जो आधार होगा उसका क्षेत्रफल लिखना है इंटू लंबवत ऊंचाई। लंबवत ऊंचाई हमने आपको बताया था कि शीर्ष से एक लंब डालेंगे उसके आधार पर, शीर्ष से पूरे आधार पर ही लंब डालेंगे। जैसे आधार त्रिभुज होगा तो उसके आधार पर लंब डालेंगे, तो वही आपका लंब आपका होता है लंबवत ऊंचाई, तो उसको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से देखिए आपका पिरामिड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था और सूत्र था वो हमने आपको बता दिया। और फिर इसके बाद देखिए अगले वीडियो में हम लोग पिरामिड का सवाल हल करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद।